नोइना, आज तो तुम्हारा काम खत्म है। मिहिर वीरानी के चेहरे पर आज वो थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं, रूह की होती है। सालों तक जिस झूठ का बोझ उसने उठाया, जिस सच को समझने में उसे देर हो गई, आज वो सच सबके सामने आने वाला है। और इस सच का नाम है नोइना। हॉल के बीच एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन लग चुकी है। त्योहार के दिन ऐसी तैयारी देखकर सब हैरान है। रंगों के कपड़े पहने लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, बेचैनी है। नोइना अपनी सारी हिम्मत जोड़कर सीधी खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों की हलचल बता रही है कि उसे अंदाजा हो चुका है, खेल पलटने वाला है। मिहिर उसकी तरफ देखता है, उस नजर में दर्द भी है और आग भी। नोइना, वो धीरे पर ठीक उतनी ही सख्ती से कहता है, इस स्क्रीन पर जो वीडियो चलेगा ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। नोइना के होठ सूख जाते हैं। एक पल को वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, जैसे सब नाटक हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहती है और मुड़ने लगती है। लेकिन मिहिर का सब्र टूट चुका है। रुक जाओ, उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। दोस्त बनकर तुमने मुझे धोखा दिया, इतने सालों का रिश्ता तोड़ दिया, मेरी शादी तोड़ दी, इस घर को तोड़ दिया। हर लफ्ज के साथ उसका पछतावा और गुस्सा मिलकर एक ऐसी तेजी बना देते हैं जिससे बचना मुश्किल है। शोभा बीच में आती है, हमेशा की तरह रिश्तों की दुहाई देती हुई। मिहिर, आखिर नोइना जाएगी कहाँ? इतना भी क्या गुस्सा? लेकिन मिहिर की आंखों में आज दया की झलक तक नहीं। भाड़ में जाए, वो दहाड़ता है। जहां से आई थी वहां चली जाए। इसी बीच तुलसी अपने कमरे से बाहर आती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहरा सा दर्द जम गया है। मिहिर उसकी तरफ मुड़ता है, जैसे उसकी तस्दीक चाह रहा हो। तुलसी, वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, देखो, तुम्हारे ठाकुर जी की लीला। अतीत फिर से दोहरा दिया। चाहे हमारा डिवोर्स हो गया हो, पर आज भी तुम्हारी मांग मेरे ही हाथों से भरी। ये लफ्ज तुलसी के जख्मों पर नमक से बढ़कर हैं। बस मिहिर, उसकी आवाज कांपकर भी मजबूत रहती है। 6 साल तक तुम उस औरत के साथ एक छत के नीचे रहे, उसे वादे देते रहे। अगर तलाक तब हो गया होता तो आज वो मिहिर वीरानी की पत्नी होती। उसका हर शब्द एक सच्चाई का आईना है, जिसमें मिहिर खुद को देखने से घबरा रहा है। मैंने कभी किसी गैर मर्द से वादा नहीं किया, मैंने अपने रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ी, पर तुमने पल भर में मुझे पराया कर दिया। मिहिर के पास जवाब कम पड़ जाते हैं। मैं डर गया था, वो बस इतना ही कह पाता है। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। तुलसी की आंखों में कड़वा सा हास्य उभर कर रह जाता है। छोड़ दिया तुमने मुझे, डर तुम्हें था, पर सजा मुझे मिली। हॉल में खड़े बच्चे भी सब देख रहे हैं। परी और अंगन को जब साजिश का पूरा सच पता चलता है तो उनकी दुनिया हिल जाती है। इतना बड़ा झूठ! अंगन का गुस्सा साफ है। इस झूठ की वजह से मम्मा भर छोड़कर चली गईं। परी के चेहरे पर भी पछतावा है। मुझे हमेशा लगता था नोइना मैनिपुलेटिव है, पर इतना गिर जाएगी कभी नहीं सोचा। बात चुपचाप सब सुनती है। तुलसी इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी, वो धीरे से कहती है। उसका स्वाभिमान उसे रोक लेगा। इस सब के बीच घर के एक कोने में अलग सी खिंचाव चल रही है। वृंदा अपने बच्चों के साथ वापस आई है, लेकिन मिताली को उनका रहना मंजूर नहीं। इनकी स्किन देखी है? वो अपने बच्चों से फुसफुसाकर कहती है। डाउन मार्केट लगते हैं। बेटा, मुझे मां मत बुलाना, ओके? वेर इंग्लिश मीडियम। उसके अल्फाज में जो घमंड है वो वृंदा की सादगी को चुभने लगता है। वृंदा चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में अपमान का हल्का सा साया जरूर उभर आता है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें ना स्टेटस समझ आता है न क्लास, पर बड़े लोग अपने कॉम्प्लेक्सेस उन पर थोप देते हैं। जब लगता है कि इस घर में और कुछ नहीं टूट सकता, तब मुन्नी रोते हुए तुलसी के पास आती है। तुलसी उसका चेहरा पकड़कर देखती है, फिर उसके हाथ पर नजर पड़ती है। तेरी अंगूठी कहाँ है? तुलसी की आवाज में चिंता है। मुन्नी का सब्र टूट जाता है। मालकिनी, मैंने राहुल से सगाई तोड़ दी। तुलसी का दिल बैठ जाता है। क्यों? मुन्नी के होंठ कांपते हैं। उससे मुझ पर भरोसा नहीं था, हर बात पर शक करता था। जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं उसका क्या मतलब? मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती। तुलसी चुप हो जाती है। मुन्नी की बातों में उसे अपनी कहानी सुनाई देती है। भरोसा ही तो नींव होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो दीवार खड़ी दिखकर भी अंदर से खोखली हो जाती है। तुलसी को महसूस होता है कि सिर्फ उसका रिश्ता नहीं, पूरा घर भरोसे की कमी से टूट रहा है। वापस हॉल में मिहिर नोइना का हाथ पकड़ चुका है। मैं ही इसे यहाँ लाया था और मैं ही इसे बाहर निकालूंगा। उसकी आवाज में फैसला है। नोइना पल भर के लिए चुप हो जाती है, फिर आंखों में आंसू ले आती है। मैंने तुमसे प्यार किया, वो धीरे से कहती है, लेकिन अब उसके अल्फाज खोखले लगते हैं। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। रिमोट बस एक बटन दूर है। ये वीडियो सब कुछ साफ कर देगा, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन सच के साथ हमेशा एक खतरा होता है। वो सिर्फ दुश्मन को नहीं, अपनों को भी चोट पहुंचाता है। तुलसी एक पल को आंखें बंद करती है।
शायद वो प्रार्थना कर रही है या शायद अपने दिल को मजबूत बना रही है। मिहिर उसे देख रहा है, जैसे उसकी माफी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन माफी कोई रंग नहीं जो होली के दिन लगाकर सब ठीक हो जाए। माफी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, सच और सब्र चाहिए। आंगन में बच्चे फिर भी थोड़ा रंग उड़ा देते हैं। जिंदगी रुकती नहीं, दर्द के बीच भी वो अपना रास्ता निकाल लेती है। पर शांति निकेतन के अंदर आज जो फैसला होगा वो हर चेहरे का रंग बदल देगा। मुन्नी अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है। वृंदा चुपचाप अपने बच्चों को संभाल रही है। मिताली अब भी अपने स्टेटस में उलझी है। परी और अंगन सच से हिल गए हैं और बीच में खड़े हैं मिहिर और तुलसी। एक वक्त की अमर जोड़ी आज दो किनारों पर खड़ी है। मिहिर वीरानी के हाथ में रिमोट है, लेकिन उसकी उंगलियों में हल्की सी कांप साफ महसूस हो रही है। हॉल में सबकी सांसें थम चुकी हैं। स्क्रीन पर बस एक क्लिक की देर है और सालों का सच सामने आ जाएगा। तुलसी सीधी खड़ी है, उसका चेहरा शांत है पर आंखों में तूफान चल रहा है। नॉयना एक कोने में खड़ी सब देख रही है, जैसे अब भी उसे उम्मीद हो कि शायद कुछ पलट जाए, लेकिन इस बार किस्मत भी उसका साथ देने के मूड में नहीं लग रही। मिहिर बिना कुछ कहे बटन दबा देता है। वीडियो चल पड़ता है। स्क्रीन पर नॉयना किसी से फोन पर बात कर रही है और हर लफ्ज जहर की तरह हॉल में फैलता चला जाता है। मिहिर को सच कभी पता नहीं चलेगा। तुलसी को मैं उसकी नज़रों में गिरा चुकी हूँ, बस थोड़ा और वक्त। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। परी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अंगन का गुस्सा फिर से उभर आता है और बा की आंखें भर आती हैं। तुलसी की नज़र धीरे से मिहिर पर टिकती है। उस नज़र में इल्ज़ाम नहीं, बस एक गहरा दर्द है, जैसे वो कह रही हो, ये सब देखने के लिए मुझे कितना सहना पड़ा। मिहिर की आंखों में पछतावा साफ है। वो तुलसी के पास आता है, लेकिन तुलसी एक कदम पीछे हट जाती है। ये कदम छोटा है पर उसका मतलब बहुत बड़ा। नॉयना घबराकर बोल पड़ती है, ये झूठ है, ये वीडियो एडिट किया गया है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मिहिर की आवाज़ ठंडी पर सख्त हो जाती है। बस नॉयना, बहुत हो गया। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया और उसका नतीजा पूरा परिवार भुगता। हर लफ्ज़ के साथ उसका भरोसा टूटने की आवाज़ महसूस होती है। इसी बीच मुन्नी भी आगे बढ़कर खड़ी हो जाती है। मालकिन ने हमेशा सच का साथ दिया है, वो जोर से कहती है। गलती उनकी नहीं थी। वृंदा भी पहली बार हिम्मत करके बोलती है, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। मिताली चुप है, लेकिन उसके चेहरे पर भी शौक साफ दिख रहा है। मिहिर सबके सामने एक बड़ा फैसला लेता है। नॉयना, तुम इस घर में एक पल भी नहीं रुकोगी। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। नॉयना की आंखों में आंसू हैं, पर अब उन आंसुओं में कोई असर नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जाते जाते वो एक बार मुड़कर मिहिर को देखती है, लेकिन मिहिर अपनी नज़र झुका लेता है, शायद शर्म से, शायद पछतावे से। नॉयना की जाते ही घर में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। सबको लगता है जैसे एक बड़ा तूफान गुजर गया हो, पर पीछे बहुत कुछ तोड़ गया हो। मिहिर धीरे से तुलसी की तरफ मुड़ता है। मुझसे गलती हो गई तुलसी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? तुलसी कुछ पल चुप रहती है। हर कोई उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। फिर वो धीरे से कहती है, माफ़ी देना आसान होता तो शायद मैं कब का दे देती, पर भरोसा टूटने के बाद उसे जोड़ने में वक्त लगता है मिहिर। उसके शब्द सख्त नहीं पर सीधे दिल तक जाते हैं। बा आगे बढ़कर तुलसी का हाथ पकड़ लेती है। बेटा, परिवार टूटना नहीं चाहिए। तुलसी उनकी तरफ देखती है, फिर मिहिर की तरफ। उसकी आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी। अपकमिंग एपिसोड में सवाल ये होगा, क्या मिहिर अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या तुलसी का भरोसा वापस जीत पाएगा? या फिर ये सच सिर्फ एक नई दूरी की शुरुआत बनेगा? शांति निकेतन के दीवारों ने आज सब देख लिया है, पर असली इम्तिहान अब शुरू होगा, रिश्तों के भरोसे का इम्तिहान।